हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल एक्शन फॉर ड्रीम। तो आज अपन बात करेंगे बीएससी एंड बीएससी बीएड थर्ड ईयर की जो क्लास रहेगी वो फिजिक्स का पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर रहने वाला है और इसके क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम 2022 के लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे एग्ज़ाम में। और जो पेपर सेकंड है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, और जो आपका पेपर थर्ड रहता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, उसके मोस्ट क्वेश्चंस के वीडियो डाल दी। आई होप आपने देखे होंगे। उनके क्वेश्चंस अभी से आप तैयार कर लीजिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में उन क्वेश्चंस को तैयार करके बेहतर अच्छे नंबर बना पाएँ। तो आज अपन बात करेंगे पेपर फर्स्ट की, जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्वेश्चन पेपर पर लेकर चलने से पहले आपको मैं कुछ चीज़ें शेयर कर देता हूँ। तो ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है, आपको पता है फिजिक्स के हर पेपर में 4 यूनिट होती हैं। जो क्वांटम मैकेनिक्स है उससे 3 यूनिट बनती हैं इस पेपर की, और जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो इस बुक की आपकी 4th यूनिट रहती है। ओके, तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता है एग्जाम में आपको 50% पेपर ही क्या करना है, सोल्व करना है। और आपको ओनली 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ओके, तो ये चीज, इस चीज को देखते हुए अपन को क्या करनी है, ओनली 2 यूनिट ही क्या करनी है इस एग्जाम के लिए। 2 यूनिट का ही आप प्रिपरेशन करिएगा। तो आप ये चूज आप करिएगा कि कौन सी 2 यूनिट आपको इजी वे में लगती हैं, कि आप यदि आप न्यूक्लियर से 2 यूनिट तैयार कर रहे हैं, या फिर 1 यूनिट आप क्वांटम मैकेनिक्स से तैयार कर रहे हैं, या फिर 1 यूनिट आप स्पेक्ट्रोस्कोपी से तैयार कर रहे हैं। ओके, तो जो आपको 2 यूनिट इजी वे में लगे, कि जैसे किसी बच्चे को स्पेक्ट्रोस्कोपी तैयार करनी हो या फिर किसी को क्वांटम मैकेनिक्स तैयार करनी हो, तो जो मैंने पेपर सेलेक्ट किया है, ये जो मोस्ट क्वेश्चंस का जो पेपर सेलेक्ट किया है वो 4 यूनिट से किया है, कंप्लीट सिलेबस से, क्योंकि आपका जो पेपर आएगा वो कंप्लीट सिलेबस से ही आएगा। कंप्लीट सिलेबस से आने वाला जो पेपर है आपका, लेकिन आपको ओनली 50% पेपर ही क्या करना है, सोल्व करना है। तो आपको 2 यूनिट के क्वेश्चंस आप देखिएगा, जो 2 यूनिट आपको अच्छे लगे उनके क्वेश्चंस आप बार बार रिवाइज करिएगा, उनको सोल्व करिएगा। और मैं आपको याद करने के लिए 2 चीज़ें प्रेफर करूँगा कि ये क्वेश्चन पेपर है वो थोड़ा सा डेरिवेटिव होता है, इसके क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग डेरिवेशन रहता है। तो इनको कैसे अच्छे से तैयार किया जाए, तो आप इन क्वेश्चंस को 6 से या 7 बार लिख के तैयार करिएगा ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे और आप एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर करें और उनको अच्छे से सॉल्यूशन कर पाएँ। वरना अदरवाइज क्या रहता है कि अपन जैसे 2 से 3 बार पढ़ा हुआ, क्या होता है एग्जाम टाइम तक अपने उस डेरिवेशन की कुछ स्टेप्स हैं वो एग्जाम में सॉल्यूशन करते टाइम स्किप हो जाती हैं दिमाग से। ओके, तो मैं क्या बता दूँ आपको 6 से 7 बार इस क्वेश्चन पेपर की सॉल्यूशन को क्या करना है, बार बार लिख के तैयार करना है। ओके, और जो ये क्लास रहेगी वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए रहेगी ताकि उनको भी हेल्प हो। और ये जो एकमात्र यूट्यूब चैनल एक्शन फॉर ड्रीम जो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम क्लास एंड नोट्स प्रोवाइड करवाता है। तो जिस भी स्टूडेंट को, जैसे कोई इंग्लिश मीडियम से हो, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट किए कि इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड करवाए। तो आपको मैं कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूँ। जिस भी स्टूडेंट्स को बीएससी एंड बीएससी बीएड के किसी भी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और प्लस में बायो के नोट्स भी, जूलॉजी और बॉटनी के हिंदी और इंग्लिश मीडियम के नोट्स अवेलेबल है हमारे पास। तो हमारे नंबर नोट कर लीजिएगा, 6377518310। इन पे आप मैसेज करिएगा, आपका सब्जेक्ट, आपका ईयर और मीडियम मेंशन करके आप मैसेज करिएगा। आपको उस सब्जेक्ट की पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी व्हाट्सएप के जरिए, पीडीएफ के माध्यम से। और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि जैसे भी किसी भी टॉपिक में या किसी
पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही हो इस एग्ज़ाम टाइम में तो हमें बताइएगा, अलग से वीडियो डाल दिया जाएगा उसका, या फिर आपको जैसे भी लाइव सेशन में आपकी हेल्प की जाएगी। हमारा यही ओपिनियन है इस एग्ज़ाम में कि आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल दिया जाए और इस एग्ज़ाम में कम टाइम रहते हुए आपको अच्छे क्वेश्चंस बताए जाएं ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स बना पाओ और कुछ अच्छा बेहतर कर पाओ। ओके, तो अब अपन बात कर लेते हैं फिजिक्स का जो पेपर फर्स्ट है, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, उनके क्वेश्चंस 1 बाई 1 यूनिट के कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट बनते हैं इस एग्ज़ाम 2022 के लिए, किन क्वेश्चंस पे इस बार एग्जामिनर का ज़्यादा फोकस रहेगा, ये क्वेश्चंस देखेंगे अपन। और आपको केमिस्ट्री की मोस्ट क्वेश्चंस भी जस्ट इस पेपर के बाद डाल दिए जाएंगे, तो आपको केमिस्ट्री में भी कई बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि केमिस्ट्री के का मैटर भी हमें दीजिए सर, तो केमिस्ट्री के भी मोस्ट क्वेश्चंस आपको जल्दी डाल दिए जाएंगे। ओके, तो अब अपन चलते हैं फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एग्जाम, इस क्वेश्चन पेपर का नाम रहेगा एग्जाम डोज, जो आपको एक तरीके से डोज की तरीके से काम करेंगे एग्जाम में। ये मानो आप ये क्वेश्चंस, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूँ आप तो बस एग्जाम हॉल में क्या करिएगा, हॉल में क्वेश्चंस के आंसर आपको पता है, आप मैं जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ वो क्वेश्चंस आपने तैयार किए हैं, आप तो ओनली क्वेश्चन पेपर से क्या देखिएगा कि कितने नंबर का क्वेश्चन है ओनली, क्योंकि वही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे जो मैं आपको इस फर्स्ट पेपर में बताने वाला हूँ। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और अपन अब चलते हैं इसकी फर्स्ट यूनिट पे कि कौन कौन से मोस्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो देखिएगा यूनिट फर्स्ट से कौन कौन से मोस्ट क्वेश्चंस हैं इस एग्ज़ाम 2022 के लिए, और इन्हीं क्वेश्चंस से यकीन मानिए मेरा कि आपको एग्ज़ाम में इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ओके, जैसा कि सेकेंड ईयर में हमने जो क्वेश्चंस डाले थे फिजिक्स के एज इट इज स्टैटिक्स या थर्मो से एज इट इज क्वेश्चंस आए थे। ओके, तो देखिएगा इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका ए पार्ट इसी तरीके से आपको एग्जाम में डिवाइड पार्टीशन में मिलेंगे क्वेश्चंस, ए पार्ट बी पार्ट इसी तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है, ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की विवेचना कीजिए तथा इसकी सहायता से आवर्ती दोलक की मूल अवस्था में ऊर्जा समझाइए। ओके, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेफिनेट है एग्जाम 2022 में आना, और इसका जो बी पार्ट है प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा क्रोम्पटन प्रभाव में अंतर बताइए, या फिर आपको अलग से ऐसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन कीजिए। और जो क्रोम्पटन प्रभाव है जो एग्जाम 2021 लगा था उसमें क्वेश्चंस पूछ लिया गया, लेकिन फिर भी इस यूनिट के यही तो ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट बन रहा है, तो ये चाहे आप 2022 के लिए एग्जाम दे रहे हो या फिर 2023 के लिए एग्जाम दे रहे हो, इनसे क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछा जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा ये बात। और जो इसका सी पार्ट है द्रव्य तरंगी क्या है, द ब्रोगली परिकल्पना का उल्लेख करते हुए समझाइए कि किस प्रकार डेविसन और जर्मर प्रयोग का इस परिकल्पना का प्रायोगिक सत्यापन करता है। और इन क्वेश्चंस को मैं आपको साथ साथ ये भी बताता हूँ कि इन क्वेश्चंस की अलग से एग्जाम में अलग लैंग्वेज कैसे पुटअप हो सकती हैं, ये चीज़ें मैं आपको इसलिए शेयर करता हूँ साथ साथ कि जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स कंपटीशन फील्ड के साथ बीएससी कर रहे होते हैं, तो उनको यदि क्वेश्चंस देखा हुआ होता है, सॉल्यूशन किया होता है, लेकिन यदि अलग तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पुटअप हो जाता है तो उनका सॉल्यूशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है करने में। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें भी बताता हूँ कि साथ साथ कि ये क्वेश्चंस अलग तरीके से कैसे पुटअप हो सकता है। क्वेश्चंस यही रहने वाले हैं, लेकिन यदि लैंग्वेज भी चेंज होती है तो वो भी आपको साथ साथ बताता हूँ मैं, वो भी आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको सोल्यूशन करने में हेल्प हो। तो जैसे ये सी पार्ट है, इसको ये क्वेश्चंस अलग तरीके से कैसे पुटअप हो सकता है ये देखिएगा। तो जैसे ये क्वेश्चंस ऐसे ना देकर आपको कैसे दे दिया जाए कि डेविसन और जर्मर प्रयोग के परिमाणों से द ब्रोगली परिकल्पना का उल्लेख कीजिए या द ब्रोगली इक्वेशन को बताइए। ओके, तो ऐसे भी क्वेश्चंस पुटअप हो सकता है, तो ये भी आप साथ लिख लीजिएगा। सॉल्यूशन इनका एक ही रहने वाला है, लेकिन मैंने क्या बताया कि लैंग्वेज एग्जामिनर क्या करता है कि आपको लैंग्वेज ही अलग तरीके से पुटअप करता है क्वेश्चंस की, क्योंकि ये क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं।
तो जैसे इनकी लैंग्वेज अलग तरीके से पुटअप कर दिया जाए तो आपको सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपको तो मैं बोल रहा हूँ कि डेफिनेटली एग्जाम में मिलेंगे। आपको तो ओनली एग्जाम हॉल में क्या करना है, क्वेश्चन पेपर में से देखना है कि ये कितने नंबर का क्वेश्चन है और आंसर कर देना है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। और इन क्वेश्चंस के अथवा में जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको वो भी मैंने इस पेपर में डाले तो वो भी देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 2 इसका ये पार्ट है, कर्षणिका विकिरण के ऊर्जा और अनुक्रम की विशेषताएं लिखिए। इनको समझाने के लिए भिन्न ऊर्जा वितरण व रेले जीन्स वितरण के नियमों को लिखिए तथा उनकी असफलताओं को लिखिए। तो ये क्वेश्चंस देखिएगा, ये क्वेश्चंस भी मोस्ट बनता है एग्जाम के लिए। तो जैसे ये क्वेश्चंस अलग तरीके से कैसे पुटअप हो सकता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जो ऊर्जा ऊर्जा कर्व आता है वो बताना आपको एक तो, और इसकी विशेषताएं बतानी है कि किस तरीके से इसमें ऊर्जा अवशोषण बढ़ता है, किस तरीके से क्या स्पेक्ट्रम आता है इसका, और जो इसको ऊर्जा स्पेक्ट्रम है इसको विभिन्न ऊर्जा वितरण रेले ऊर्जा वितरण नियमों के द्वारा अलग अलग स्पेक्ट्रम दिए गए थे। तो यहीं से क्या होती है, क्लासिकल फिजिक्स फेल होती है। तो जो क्लासिकल फिजिक्स है उसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है इनको क्लासिकल फिजिक्स में नहीं पढ़ा जा सकता, इनमें इनका अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसलिए क्या होता है, नई फिजिक्स का निर्माण होता है जो मैक्स प्लांक ने दी थी क्वांटम मैकेनिक्स 1901 में। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट बनता है, तो देख लीजिएगा ये क्वेश्चन भी। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है आपको अलग से ये क्वेश्चन की भिन्न ऊर्जा वितरण तथा रेले जीन्स वितरण नियम बताइए और जो क्लासिकल फिजिक्स के जो फेलियर्स हैं वो लिखिए। तो यही क्या होते हैं, इनके क्लासिकल फिजिक्स के फेलियर्स होते हैं भिन्न ऊर्जा वितरण नियम और तथा रेले जीन्स वितरण नियम, क्योंकि ये क्या करते हैं अलग अलग नियमों से इक्वेशन देते हैं जिससे क्या किसी पार्टिकल की क्या दी जा सकते हैं, उसकी स्ट्रक्चर को बताया जा सके। लेकिन ऐसी क्लासिकल फिजिक्स में ऐसा कोई रूल है नहीं कि अलग अलग नियमों से उसको एक्सप्लेन किया जा सके। ओके, तो जो इसका बी पार्ट है देखिएगा, यदि किसी कण का कोणीय संवेग संकारक एल कैप तथा उसके घटक एल एक्स कैप एल वाई कैप तथा एल जेड कैप हो तो सिद्ध कीजिए। तो ये क्वेश्चंस भी आपकी बुक से एग्जाम्पल लिया गया है जो एग्जाम के लिए मोस्ट बनता है। तो काफ़ी एग्जाम्पल पूछे गए, तो जो एग्जाम्पल मैंने इस पेपर में डाले हैं वो तो आप ज़रूर सोल्व करिएगा। और इनके सॉल्यूशंस मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको PDF के जरिए सेंड कर दिए जाएंगे। यदि आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो हमें बताइएगा, अलग से क्लास डाल दी जाएगी। ओके, तो इन दोनों का ये चीज़ आपको प्रूव करनी है इसमें, तो ये भी देख लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन और है, वो देख लीजिएगा यूनिट, फिर यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होती है। बस आपको ये 5 से 6 क्वेश्चन ही आपको यूनिट फर्स्ट से तैयार करने हैं। ओके, तो देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन और देख लीजिएगा, ओनली 3 क्वेश्चन ही तैयार करने हैं आपको। एरेन फेस्ट प्रमेय का कथन तथा सिद्ध कीजिए। तो ये जो प्रूव करके आना है आपको। ओके, और जो इसका भी पार्ट है समवेग बीजी तथा कला वेग बीजी का लिखिए रिलेशन। ओके, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है जैसे बीजी और वीपी का लिखिए आप डिफरेंस लिखिए। तो यूनिट फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है, अब यूनिट सेकंड पे चलते हैं। तो यूनिट सेकंड है उसके देखना आप मोस्ट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या सेकंड नंबर क्वेश्चन लगा दीजिएगा। उसमें 3 क्वेश्चन हो चुके थे, ये 4th नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए। ओके, तो ये जो 4th क्वेश्चन है देखिएगा कि सुरंग प्रभाव क्या होता है और अल्फा 6 के सुरंगन प्रभाव सुरंग प्रभाव क्या होता है और अल्फा 6 की सुरंगन प्रभाव के उदाहरण के रूप में विवेचना कीजिए और सिद्ध कीजिए कि प्राचीर रोधिका की चौड़ाई तथा ऊंचाई घटने पर सुरंगन में क्या होती है, वृद्धि होती है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो ये क्वेश्चंस भी देखिएगा, मोस्ट बनता है। और जो क्वेश्चन नंबर बी है 4th का कि एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी and probability current density and hence obtain the continuity equation dp by dt plus del vector dot s vector equal to 0 for probability
डेंसिटी। तो ये क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनिट सेकंड के क्वेश्चन चल रहे हैं। जो ये सुरंगन प्रभाव ट्यूनर इफेक्ट है, ये 2021 में नहीं आया क्वेश्चन है, इसलिए इस बार के लिए मोस्ट क्वेश्चंस बन रहा है, तो ये जरूर देखिएगा। ओके, तो क्वेश्चन 5 है, इसका ये पार्ट है। किसी कण के लिए काल आश्रित और काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। ड्राइव टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल। तो ये देख लीजिएगा, जो काल अनाश्रित है, टाइम इंडिपेंडेंस, तो ये तो 2022 में आ चुका है क्वेश्चन, लेकिन ये जो टाइम इंडिपेंडेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार के लिए, या फिर दोनों भी पूछा जा सकता है आपको, तो ये भी देख लीजिएगा। तो जो इसका बी पार्ट है, ऑब्टेन एनर्जी आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शंस फॉर ए पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स एंड generalize them to the three-dimensional box. Explain the degeneracy of energy levels. ओके, तो ये क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा। और इसका जो अथवा पार्ट है, ये क्वेश्चंस भी तैयार करने हैं आपको, तभी आप कंप्लीटली वहाँ पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। तो क्वेश्चन 4 है कि पार्टिकल एनर्जी इज ग्रेटर देन द स्टेप पोटेंशियल सो दैट the sum of reflection and transmission coefficient is units. ओके, अब अपन इसका एक क्वेश्चन और है, वो और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अथवा पार्ट की कि ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंसिडेंट ऑन ए पोटेंशियल स्टेप ऑफ हाइट 0.030 इलेक्ट्रॉन वोल्ट and infinite width. Calculate the coefficient of reflection and coefficient transmission if. ओके, तो ये न्यूमेरिकल है, तो ये न्यूमेरिकल जरूर रुकेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल से क्या होता है, एग्जाम में काफ़ी टाइम बचता है अपना। और इसका जो बी पार्ट है देखिएगा, 0.1 नैनोमीटर चौड़ाई वाले एक विमीय बॉक्स में गतिशील प्रोटॉनों की न्यूनतम ऊर्जा ज्ञात करो। कैलकुलेट द मिनिमम एनर्जी ऑफ ए प्रोटॉन confined to one dimensional box of width 0.1 नैनोमीटर। ओके, अब अपन बात करेंगे यूनिट 3 है उसके क्वेश्चंस। तो जो यूनिट 3 है उसके क्वेश्चंस और देखिए। जो क्वेश्चन नंबर 1 इसका ए पार्ट है। एक कण का एक विमीय वर्ग विभव में गतिमान है, विभव कूप की गहराई अनंत है तथा निम्नानुसार परिभाषित है। तो ये भी आपका एग्जांपल है बुक का क्वेश्चंस। तो ये बताना उसमें ऊर्जा आइगन मान तथा आइगन फलनों की गणना कीजिए। ओके, जो बी पार्ट है 2a चौड़ाई के एक विमीय अनंत विभव कूप में कण के लिए ऊर्जा आइगन मान तथा आइगन फलन प्राप्त कीजिए और सिद्ध कीजिए कि आइगन फलन क्या होते हैं, लाफिक होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट बनता है, वेरी मोस्ट बनता है। ओके, तो जो सी पार्ट है, सरल आवर्ती दोलक के लिए px का प्रत्याशा मान याद कीजिए और शून्य बिंदु ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। तो ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट है, और ये तीनों ही आपकी बुक के एग्जाम्पल हैं। तो ये तीनों ही तैयार करने हैं आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके यूनिट 3 के। देखिएगा यूनिट 3 का जो सेकंड क्वेश्चन है कि एबीजे समीकरणों f बीटा tan बीटा a और f माइनस बीटा कोट बीटा a का उपयोग कर ग्राफिक विधि द्वारा आइगन मान प्राप्त कीजिए। और जो बी पार्ट है, सिद्ध कीजिए कि एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु तंत्र में इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है। अब जो इसका बी पार्ट है, इसकी मैं आपको लैंग्वेज बता देता हूँ कि अलग तरीके से किस तरीके से पुटअप हो सकती है। तो लिखिएगा कि इस तरीके से पूछ सकता है कि कक्षीय कोणीय संवेग को
परिभाषित कर इसके क्वांटीकरण की व्याख्या करो। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। इसकी लैंग्वेज इस तरीके से भी अलग चेंज होके आ सकती है। तो सॉल्यूशन यही रहेगा इसका सेम ही। ओके, और जो सी पार्ट है एच परमाणु के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिखो और हल करो। ओके, यहाँ पे समीकरण लिखो एवं हल करो। ओके, और जो बोर का संयुक्तता सिद्धांत की व्याख्या के लिए तथा वर्णन नियम लिखिए। तो ये भी देख लीजिएगा, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं एग्जाम में। ओके, अब वन मोर क्वेश्चन और फिर यूनिट 4 पे आता है। तो देखिएगा ये एक क्वेश्चन हो रहा है, इसमें ये न्यूमेरिकल है और ये समता की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेरिटी हाइपोथेसिस, ये देख लीजिएगा। और अब बात कर लेते हैं अपन हम यूनिट 4 की जो होती है। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप यूनिट 1 और यूनिट 4 ये 2 यूनिट आप तैयार करें एग्जाम के लिए, क्योंकि ये दो यूनिट क्या होते हैं, इजी वे में याद होंगे आपको, क्योंकि इनमें कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी नहीं है और कुछ ज़्यादा इनमें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी है। इसलिए बाकी यदि आप करना चाहो तो सेकंड और थर्ड भी कर सकते हो, लेकिन यदि आप सेकंड चूज करते हो तो फिर आप थर्ड चूज करना है इसके साथ, क्योंकि ये दोनों यूनिट क्या एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इसलिए आप सेकंड करो तो फिर थर्ड यूनिट चूज करना है। यदि मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप फर्स्ट और फोर्थ यूनिट चूज करो। फर्स्ट यूनिट तो आपकी जो सेकेंड ईयर की जो पेपर फर्स्ट होता है उसकी जो फर्स्ट पेपर की थर्ड और फोर्थ यूनिट है उसी से रिलेटेड है, जैसे कि ब्लैक बॉडी, विन वीकेंड नियम, रेलेजेंस नियम, ये सारी चीज़ें अपन ने सेकेंड ईयर में पढ़ी थी। ओके, तो और ये जो फोर्थ यूनिट है और ये स्पेक्ट्रो से है, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जो फोर्थ यूनिट है ना वो स्पेक्ट्रोस्कोपी से बनती है। तो इसलिए आप यूनिट फर्स्ट और यूनिट फोर्थ तैयार करें इस एग्ज़ाम के लिए। और यदि आप सेकंड और थर्ड करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप ये करते हैं तो ये दोनों चूज करिएगा और यदि ये करते हैं तो ये करिएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं अपन यूनिट फोर्थ की। यूनिट फोर्थ है, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये देखिएगा कि जीमान प्रभाव से आप क्या समझते हैं। जीमान विपाटन के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय जीमान इफेक्ट और ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर जीमान स्प्लिटिंग। तो ये क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, दोनों जीमान प्रभाव और जीमान विपाटन दोनों पढ़ जाएगा। और फ्रैंक-हर्ट्ज प्रयोग और जो का वर्णन करते हुए सिद्ध कीजिए कि एकल इलेक्ट्रॉनों परमाणु के ऊर्जा स्तर विविध होते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका ये पाठ पृथक्करण कक्षा युग्मन तथा स्पेक्ट्रमी रेखाओं की सूक्ष्म संरचना से क्या तात्पर्य है। पृथक्करण कक्षा युग्मन से एस ऊर्जा स्तर तथा पी ऊर्जा स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। ठीक है, तो ऐसे आपको अलग से ओनली सूक्ष्म स्पेक्ट्रमी रेखाओं की सूक्ष्म संरचना से अलग से ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कक्षा पृथक्करण कक्षा युग्मन ना पूछकर। और इसका बी पार्ट है HCl अणु का बल नियतांक 520 न्यूटन पर मीटर है। इसके प्रथम 3 कंपन ऊर्जा स्तरों के मान ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट द फर्स्ट 3 वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल फॉर HCl मॉलिक्यूलर हैविंग फोर्स कांस्टेंट 520 न्यूटन पर मीटर। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चंस जो फोर्थ यूनिट के हैं वो बहुत ही मोस्ट बनते हैं और ये जो शॉर्ट यूनिट भी है इसमें ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, तो आप फोर्थ यूनिट तो ज़रूर तैयार करिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका सेकंड नंबर कि एक्सटर्नल गलनेक प्रयोग का वर्णन कीजिए तथा दर्शाइए कि पृथक्करण क्या होता है, आधा होता है ये। और इसका बी पार्ट है एकल इलेक्ट्रॉन परमाणुओं की स्पेक्ट्रम की क्वांटम लक्षण बताइए। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट बनता है। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक तरल घूर्णी क्या है, इसके ऊर्जा आइगन मान आइगन फलनों की विवेचना कीजिए। व्हाट इज ए रिजिड रोटेटर, द्विपरमाणु अणुओं की घूर्णन व कंपन ऊर्जा स्तरों की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन तो लगातार ये मानो आप 4 साल से आ रहा, तो ये इस बार के लिए भी मोस्ट क्वेश्चन बनता है, तो आप डेफिनेटली तैयार करके जाइएगा। ये मत सोचिएगा कि ये एग्जाम 2021 में आ चुका है, ये 2022 के लिए भी मोस्ट बनता है, ये डेफिनेटली आएगा क्योंकि इस यूनिट का सबसे मोस्ट क्वेश्चन ये बनता है। ओके, वन मोर क्वेश्चन। तो देखिएगा जो इसके लास्ट क्वेश्चन हैं इस यूनिट के कंप्लीट होने जा रही है, अपना पेपर कंप्लीट हो गया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम की पी शाखा तथा आर शाखा समझाइए। तो 3 शाखा होती है, पी क्यू आर, तो इनमें से आपको 2 पूछे जा सकते हैं, पी शाखा और आर शाखा, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। और जो एक न्यूमेरिकल है, सी ओ का जड़त्व गुण 1.46 × 10⁻⁻46 kg इंटू मीटर स्क्वायर है। अणु के लिए न्यूनतम S0 घूर्णी ऊर्जा स्तर ज्ञात करो। ओके, तो आपको हमारे इस YouTube चैनल एक्शन कोडिंग की तरफ से आपको 2 लाइनें शेयर करूँगा। आई होप उन्हीं के अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे कि अपनी किसी मेहनत को बेकार मत मानना, अपनी किसी मेहनत को बेकार मत मानना, तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी, बस तुम्हें हार मत मानना। ओके गाइस, बस इसी आई होप इसी मोटिवेशन के साथ आप प्रिपरेशन करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे और हमारे साथ बने रहिए। इस एग्ज़ाम टाइम में आपको हम हमारी तरफ से जितना हो सके बेहतर आपको देने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।